आज की टॉपिक है, क्या लोगों के चक्कर में लोग परेशान हैं या पागल। तो चलिए देखते हैं। पहले ये बना लीजिए F1 मतलब फैमिली वन। ठीक है, इसमें कितने मेंबर होते हैं? ABCD रख लेते हैं, EFG डॉट 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 डॉट, मतलब जो भी हो कहने का मतलब। दूसरा ले लेते हैं F2 फैमिली मेंबर 2। मैंने आज का क्या कहा था टॉपिक? क्या लोगों के चक्कर में लोग परेशान हैं या लोग पागल। तो चलिए देखते हैं। तो फैमिली वन फैमिली टू ऐसे करते हैं, A1 B1 C1। ठीक है, ऐसे करके A2 B2 C2 D2 E2 F2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये चार क्यों ले रहे हैं आप समझ जाइएगा, सब सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फैमिली 3। ठीक है, A3 B3 C3 D3 E3 F4 सॉरी F3 FG3 फैमिली नंबर 3। ठीक है, ये हो गया आपका फैमिली नंबर 4। A4 B4 C4 D4 E4 F4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये देखिए चार फैमिली है। अब देखिए मैंने अभी कहा था ना, क्या लोगों के चक्कर में लोग परेशान है या पागल। तो इसी घर में से या कहीं से भी रोड पे निकलेंगे ना, या किसी को कुछ कहेंगे ना, कहने का तात्पर्य तो एक समझिएगा सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें एक ले लेते हैं ये, आप कोई भी परिवार ले लेते हैं, ये फैमिली वन में अमीर परिवार ले लेते हैं। ठीक है, अमीर परिवार। ठीक है, कहते हैं ना एक गरीब, ठीक है, एक मिडिल, ठीक है, मध्यम वर्ग बोलते हैं ना, और एक मतलब वही है ना, ज़्यादा मीडियम से आप जितने कैटेगरी में चाहो तो बांट सकते हो अगर देखा जाए तो आप मध्यम से थोड़ा ऊपर ले लीजिए। ठीक है, तो मध्यम से ऊपर ले लीजिए, ठीक है, से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अगर आप चाहो तो मध्यम से फिर नीचे भी नया फैमिली बना सकते हो। जितने कैटेगरी डालोगे आप डाल सकते हो, 10 20 50 जितने भी चाहो कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, समझ सकते हो। आज का टॉपिक जो है उस पर स्पेशली मुद्दा है, उस पर फोकस करना है कि लोगों के चक्कर में लोग परेशान है या पागल। तो अब चलिए देखिए, सबसे पहले धरती पे जब कोई, ये धरती है ध्यान से देखिएगा, जब एक कोई जन्म लेता है, ठीक है, तो इसकी सबसे पहले क्या होता है वहां पे? प्राइमरी शिक्षा। जो जिस कैटेगरी में जन्म लिया है, जिस फैमिली में, कहने का तात्पर्य जहां पे भी, उसके अनुसार रहन सहन सब कुछ होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो उसको जिस तरह से ढाला जाए, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से वो रहेंगे, संस्कार। ठीक है, इसके बाद सब आते हैं शिक्षा। शिक्षा में आते हैं तो सभी आगे स्कूल में, ध्यान से देखिए, जब सब स्कूल मतलब विद्यालय में, तो सबको पढ़ाई तो आप जानते हो ना, सबका अलग अलग होता है, लेकिन जनरली जो होता है आज का पता है ना, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फलना और भी जो भी है, कहने का तात्पर्य। ठीक है, आप आर्ट्स रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, कोई कुछ भी करे, यानी कि जैसे स्कूल में आते हैं तो सबको क्या होता है, फिर इसके बाद शिक्षा प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले आप देखियो यहाँ पे क्या होता है। अभी तक तो ये परेशान नहीं था। क्यों परेशान नहीं था? मतलब कहने का तो किसी भी फैमिली में रख लीजिएगा, A1 A2 A2 A3 कहीं पे रख लीजिएगा, अच्छा समझिए। तो अभी तक परेशान नहीं था, क्यों? क्योंकि ऐसे इसी को ले लीजिए, तो यहाँ पे इसका देखभाल सब कुछ हुआ। ठीक है, कहने का तात्पर्य फिर इसने शिक्षा ग्रहण किया। अब ये जो शिक्षा ग्रहण किया है, शिक्षा ग्रहण के मतलब अनुरूप, मतलब जब जिस समय कर रहे थे उस समय इसका ना किसी और काम में मन लग गया। मतलब आप समझ गए, जिसमें इसकी रुचि बढ़ी, जो शिक्षा लिया उसमें इसकी रुचि किसी, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में बढ़ गया। मान लो ये बिजनेसमैन है, अमीर में भी बिजनेसमैन रख लेते हैं, आप जॉब भी रख सकते हो हाई फाई, मतलब समझ गए, फिर एक लंबे अरसे के बाद बहुत पैसे हो जाते हैं, आप कहने को या पूर्वते नहीं होता है, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो क्या हुआ इसने, ठीक है, इसका मतलब इसकी शिक्षा के बाद इसका क्या हो गया, मतलब इसकी रुचि किसी और चीज में हो गया।
अब यहाँ पे मेंबर क्या है, B1, C1, D1, E1, F1, ये सब क्या कहेगा, तुम्हें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। क्या करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और इनकी रुचि किसी और चीज में लग गया, ठीक है। मान लो चाहे राजा ही थे तो किसी और चीज में, जैसे मान लो कहते हैं ना गौतम बुद्ध सिद्धार्थ नाम से थे, तो वो राजपाट था तो फिर चले गए कहीं और, समझ गए ना आप कहने का तात्पर्य। तो उनकी रुचि किसी और चीज में लग गया, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ, तो उनकी रुचि हो गया। वैसे ही आप कितने भी आप किसी चीज में रख लीजिएगा। अब क्या है, फैमिली कोई ये है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा जो गरीब है, ये जब शिक्षा लिया तो कहा भाई हमें खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, एक होता है ना कि वेराइटी, खाना में भी वेराइटी होता है ना, वो नहीं खा रहे हैं, तो उसके लिए तुमने पढ़ाई की, ठीक है, तो गरीबी मतलब दूर होगा, गरीबी दूर होगा। तो इनकी सोच देखिए, इनकी शिक्षा जैसे दिया, क्योंकि इनको पैसे का कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि पहले से ऑलरेडी से अमीर था, ठीक है। लेकिन मतलब कहते हैं ना, जो शिक्षा ग्रहण किया उसके अकॉर्डिंग इसकी रुचि हो गया किसी और फील्ड में। मैंने रख दिया वैसे वहां पे, वो जो आपका अभी बताए थे मैंने कि किसी और फील्ड में मतलब जाना है उसे, जैसे महात्मा बुद्ध को लिए थे, ठीक है। तो वैसे ही इसमें अगर है कोई, तो देखा इतने फैमिली की कंडीशन गड़बड़ है, तो उन्होंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपने मेहनत किए, और जो भी उसका परिश्रम होता है कहने का मतलब, ठीक है, अपने अपने फील्ड का वो कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। अब आता है क्या, यहाँ पे देख लो, अब ये इसी प्रकार होता है मध्यम से ऊपर की सबका, मतलब मध्यम से ऊपर का जो होगा कि हमें इस हिसाब से इससे और ऊपर करना है, इससे और नीचा करना है। तो एक व्यक्ति का ले रहा हूं, आप सब पे अप्लाई कीजिएगा, घबराइए मत, सब हो जाए क्लियर, थोड़ा माइंड शांत कीजिए, क्योंकि है ही उलझा हुआ। क्योंकि अब ये होता है, ये इससे तुलना करेंगे। अब देखो ध्यान से, इस मेंबर में, ए मेंबर में, अब इसने जो शिक्षा ग्रहण किया, जो मैंने कहा ना जन्म लिया, जो भी उसको शिक्षा जैसे मिला, मतलब कहने का मतलब संस्कार शिक्षा। फिर इसके बाद बी यहाँ पे कहता है, इन्हें कहते हैं तुम्हें क्या करना है, सबकी ये दूर करना है। लेकिन जब ये शिक्षा मिला तो इनकी रुचि किसी और चीज में लग गई, ठीक है, लग गया, ठीक है। कुछ भी आप जो भी हो उस हिसाब से सेट कर लो, ठीक है। कहने का तात्पर्य किसी और चीज में लग गया, कहने का तात्पर्य इसकी रुचि। तो अब ये हो गया भाई, तुम जो है, कहने का तात्पर्य यहीं पे होता है, लोग यही सब होते हैं ना, लोग B1, C1, C2, 3, फिर इस फैमिली के लोग आएंगे जो चलेंगे बाहर, भाई तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, या और भी F3 कैटेगरी के होंगे ना, F31, F32, यानी कि इसी गरीबी पर में होता है ना कि F31, यानी इसी का एक दूसरा फैमिली ले तैयार कर लीजिए आप, 31, 32, B32, कहने का तात्पर्य आप समझ जाओगे, ठीक है, इसी कैटेगरी में। तो अब कहने का तात्पर्य इसने जो शिक्षा दिया और संस्कार दिया, उसके अनुरूप इसकी रुचि किस में हो गया, और ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ये आ गया, कहा भाई जैसे मान लो इन्होंने एक साइंटिस्ट के लिए रिसर्च पे प्रारंभ कर दिए। अब ये कह रहे हैं तुम, अब ये सबको तो पता नहीं ये चीज, क्योंकि शिक्षा ग्रहण इसने किया, ए3 ने, मतलब कहने का तो ए ने शिक्षा ग्रहण किया, तो इन सबको तो पता नहीं। तो ये अब फोर्स कर रहा है तुम्हें वही काम करना है। कौन सा काम करना है, जिससे गरीबी दूर हो। मतलब तुम दूसरे, इसको ये चीज पता नहीं है तो कहेगा तुम, मतलब जो जनरली जो देखते हैं ना, हाँ शॉप खोल लो, ये कर लो, इसमें तुम करोगे या किसी के यहाँ काम करो, कहने का तात्पर्य, तो ही गरीबी दूर होगा, पैसे आएंगे, ये होगा, ठीक है। और इसकी हो सकता है इस सब को देख के ही चलता हो, मतलब क्योंकि इसकी रुचि, इसको आप जिस तरह से ढालोगे उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, समझ गए ना। पढ़ाई मतलब जिस समय कहते हैं ना पेड़ जब बड़ा होता है कैसे देखभाल करते हो उसके अकॉर्डिंग, उसी प्रकार होता है। अब ये हो गया F31 फैमिली से निकला, अरे भाई इसको देखा कुछ और कर रहा है, मान लो ये कर रहे थे, ये इन्होंने बाइक सर्विस, ठीक है, कर रहा है। तो अब क्या होगा यहाँ पे क्या होगा मेंबर, ये लोग बोलेगा अच्छा हमारा तो ये कर रहा है, तो अगला बोलेगा तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ये करो। तो अब देखिए, ये अपने हाथ का हुनर छोड़ के, मतलब अपनी नॉलेज छोड़ करके, देखिए ध्यान से, पैसा मतलब कहने का तो धन हर चीज में कुछ ना, क्योंकि वस्तु को कन्वर्ट किया गया ना, ताकि पैसे, जैसे कहते पहले वस्तु का विनिमय पद्धति होता था कि अदला बदली होता था ना, जिसको वस्तु विनिमय पद्धति कहते थे। अभी क्या होगा, मूल्य में करवाने का भाई कोई भी किसी सामान लग सकता है पैसे के अकॉर्डिंग, पैसे में अति कर दिया है, ठीक है। तो अब धन में, अब देखो ध्यान से, आप चाहो तो धन भी रख सकते हो, कुछ भी, ठीक है, जैसे कहते हैं ना गिरवी रखते हैं सोना, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या हो गया,
ये कह रहा है कि तुम ये करो और इसकी रुचि लग रहा है ये रिसर्च करने में, और ये कह रहा है तुम ये करो। अब इसके चक्कर में पैसा तो उससे भी आएगा, पैसा इससे भी, तो ये अपनी क्वालिटी भूल के इसकी कर रहा है, और ये कह रहा है भाई ये चीज इससे ज्यादा कमा रहा है, तो ये अपनी क्वालिटी भूल के ये। अब इसी बीच में मुलाकात हो गया किससे, थोड़ा मध्यम वर्ग से। अब इसका खाना पीना रहन सहन अलग है, अब ये तुलना करने लग गया इससे। तो अब इसका देखो, इसका रहन सहन कैसा है, ये स्टार्टिंग से कैसे रहा है, ठीक है। तुलना कर रहे हो लेकिन तो पूरी करो, अच्छे से करो, कहने का तात्पर्य, ठीक है। अब इस वर्ग से तुलना करने लग गया, नहीं हो पाएगा, कहने का तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इतने परेशान होते हो कि अपनी नॉलेज को छोड़ करके क्या करते हो, दूसरे के बहकावे में आते हो। अपना जो आपने शिक्षा प्राप्त किया है उस सब को क्या करते हो, तुच्छ समझते हो, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। जिसके कारण लोग क्या होते हैं, आप यहाँ पे परेशान है तो अपना हुनर छोड़ के फिर भूल जाते हो। अब लंबे समय तक यूज नहीं करोगे तो बहुत ही कम ही याद रहता है, फिर आप यूज करने लग जाते हो तो होता है ध्यान आता है। तो यहाँ पे परेशान तो आप भटकते रहते हो, फिर जाते हो कहीं और पे, फिर इस तरह से आपका मुलाकात हो गया किसी अमीर परिवार से, तो आप उसके रहन सहन देखते हो कुछ अलग, उसके चाल ढाल देखते हो कुछ अलग, ठीक है। तो आप कहते हो मुझे उसके अकॉर्डिंग करना है, यानी कि इसी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि एक टाइम लगता है, मैंने पहले ही बताया था। देखिए क्यों बोला, क्योंकि कोई 7 साल में बनाया, आप मान लो 20-30 साल में भी बनाए, ठीक है, और ये तुलना करते रहेगा इससे आपकी, तो आप ही बताओ, तो यहाँ पे कौन तुलना कर रहा है, जो आपके जो घर होता है या पड़ोस में होता है, कहने का तो तुलना करने लग जाता है, फलना फलना फलना, तो एक चीज की तुलना करता है या सब चीज की तुलना करता है, तो प्रॉपर तुलना नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप कहते हैं बार बार जो एक ही बात को बार बार बोल बोल के टॉर्चर करता है ना, टॉर्चर कहते हैं उसे ही टॉर्चर कहते हैं ना। हाँ, जब आप सही से चल रहे हो तो आप वहां पे क्या होता हो, मेंटलिटी परेशान हो जाते हो, क्या हो जाते हो, परेशान, क्योंकि आप दूसरों के बहकावे में आ जाते हो। और दूसरे को कौन करता है, जैसे आपके ऊपर जिसका आधिपत्य है, आधिपत्य अर्थात आप जिसको भी मानते हो उसको कोई लोग, यही दूसरे फैमिली के कुछ कह दिया, वो आप उसको अपना मानते हो, मतलब कहने का आधिपत्य मैंने भी कहा ना, जब उसको आदर्श मानते हो घर में या बाहर में कहीं भी, वो आपको कह रहा है ये चीज नहीं ये चीज करो। अब आपने सब जो शिक्षा प्राप्त किया था ना वो सबको तुच्छ समझने लग जाते हो और उसकी बात करने लग जाते हो, ठीक है, और आप क्या कहते हो, उसमें परेशान रहते हो, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखो आप, ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखो और अपनी श्रद्धा, मतलब कहते हैं काम करो अपने आप पे विश्वास रख के, ठीक है, ठीक है, और ये जरूर होगा, लेकिन आप ये चीज नहीं करते हो। इसी प्रकार से होता है, जिस लेवल में आप किसी साधु संत से मिल जाओगे, हो सकता है वहां पे आपको कुछ अलग ही शक्ति मिल जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, कुछ अलग, तो आप उस लेवल के हो जाओगे, आपकी दिनचर्या बदल जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा है यहाँ पे आप खुद देखो, जैसे कहने का तो साधु संत मैंने कहा ना, जैसे इससे मिल जाओगे तो आप उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, फिर आपकी बुद्धि विकसित जिस हिसाब से है कैसे रहते हो, तो एक प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करते हो, एक होता है अपनी मर्जी से करते हो, तो आप देखो अपनी मर्जी से, ठीक है, लेकिन गलत को आप बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि गलत को बढ़ावा दोगे तो आपका नाश ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहोगे किसी से लूट करके आप अपने सबको सुरक्षित रखे, तो आप पे एनी टाइम जो कानून है और ऊपर वाले का सबसे बड़ा कानून है, समझ गए ना, किसी न किसी माध्यम से आपको टपका देगा, कहने का तो मतलब खेल खत्म हो जाएगा, किसी न किसी माध्यम से क्या हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए गलत को बढ़ावा नहीं देना है, गलत नहीं करना है, और इस तरह लोग क्या होता है परेशान होते हैं। और जब आप इस तरह से करोगे, कहने का मतलब अपने जो आपने शिक्षा ग्रहण किया है उसको अगर आप अपना हथियार बनाओगे, ठीक है, और लोग को कहने दो, क्योंकि जब ये आप आगे बढ़ जाओगे, समझ गए ना, अपनी गोल जो जिस हिसाब से आप सेट किए हो उस पथ पे चलोगे। जैसे साइंटिस्ट में आप काम कर रहे थे, आपको सब कुछ हो रहा है, तो आप इग्नोर कर दो, कहना बंद कर देंगे, आपको वो कहना बंद कर देंगे, ये करो वो करो वो करो, क्योंकि आप अपने पे विश्वास रखो, अपना कर्तव्य का पालन करो, ठीक है। अब ये नहीं दूसरों को तकलीफ देके, दूसरों को पीड़ा दे करके जबरदस्ती अपने कर्तव्य को, यानी यहाँ पे भी जैसे आप घर के मेंबर हो, ठीक है, या कोई ऐसा हो यहाँ पे कोई अच्छे इंसान हो, ठीक है, और उसको बहुत पीड़ा हो रहा है, उस समय आपकी जरूरत है, तो आप उसको छोड़ के आप दूसरा काम कर रहे हो, ठीक है,
क्योंकि वहाँ आपका आपका आपको देखना पड़ेगा कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, उसकी उसकी रक्षा करना या इसको छोड़ देना और अपने उस पर चले जाना। जैसे एग्जाम है और उस समय आपके परिवार के कोई सदस्य की बहुत बीमार है, तो आप क्या करोगे, जैसे कहते हैं ना आजकल क्वेश्चन सब, तो ये सब क्वेश्चन है, ये आपका कहते हैं ना धर्म का दोहरा संकट। तो उस परिस्थिति में आप क्या डिसीजन लेते हो कि बड़ा बन जाओगे तो तुम आप समाज को देखोगे, नहीं अगर तो आपका 1 साल पीछे चले जाएगा, तो ये आप सोचोगे क्योंकि उसी के अनुसार से आपको मिलेगा ना। तो ये चीज आप, लेकिन आप कर्तव्य का पालन करोगे, ठीक है, समझ गए, तो आपको क्या होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये होता है अपना यहाँ स्वार्थ देखता है आदमी, हर इंसान अपना स्वार्थ देखता है, जिसके कारण सभी परेशान रहते हैं। वो उसका चक्कर, आप समझ गए ना, मैंने एक से समझाया है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो आप आराम से लो करके कहने का दरता वॉच कर सकते हो और पकड़ सकते हो कि मैंने क्या कहा है। इसलिए अपने गुण को किसी भी फैमिली में हो, क्योंकि जब आप शिक्षा प्रदान करते हो उस समय आप एकदम कहते हैं मतलब अच्छे से शिक्षा लो, ठीक है। वो कहते हैं ना अधूरा ज्ञान मत लिया करो, थोड़ा देखे भगा दिए, या कोई भी चीज़, या कोई यहाँ से सब पढ़ा रहे हैं और बस 2 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अधूरा ले लेते हो, जिसके बाद आप क्या होता है, आपको हो सकता है टाइम पे नहीं कुछ पता चले तो आप कहते हो कि यार ये ऐसे ही समझाया था, लेकिन उसकी आगे तो नहीं सुने आपने। तो इसीलिए अधूरा ज्ञान लेना आप कहीं से भी किसी भी चीज में बंद करो, क्योंकि हर चीज में आप सब, इसीलिए लोग क्या रहता है, परेशान रहता है। इसीलिए अपने को तुच्छ न समझो आप। इसी तरीके से आप इसको जितना बढ़ाएंगे, हम जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। आप किसी भी ले लो, अब इसको ले लो, इसका रहन सहन क्या होगा, आप फिर ये अब जब इसके साथ आएगा तो ये इससे देखेगा, मतलब इसकी तो इसके साथ ऐसा बनना चाहिए नहीं, क्योंकि ये भी जाएगा ऊंच, मतलब अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखेगा किसी का क्वालिटी अच्छा, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ग्रहण कर लेगा, ठीक है। हमेशा साफ सुथरा में रहता है ये गुण, ठीक है, इसका ऑलरेडी साफ सुथरा अगर इनकेस नहीं रहता तो समझ गए ना, सबको होता है। तो ये चीज है, खाली साफे सुथरा से नहीं होता है, उसके अंदर ईर्ष्या भावना है, कितना है नहीं है, ये सब आपको ऐसे ही दिख जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझना होगा, और आप नहीं समझे तो वही है, आप इसमें क्या हो, परेशान हो, कभी ये काम छोड़ते हो तो दूसरा पकड़ते हो, फिर कभी वो काम छोड़ते हो तो तीसरा पकड़ते हो, इसके चक्कर में उसके चक्कर में करते रहते हो और हमेशा परेशान रहते हो, ठीक है। और जब परेशान हो तो आप ही बताओ पागल कौन है, पागल हम हैं, आप है, वो है, मतलब अर्थात ऐसे समझ लो कि B1 है, C1 है, F1 है, कौन है, सब इसका उसकी इसका उसकी होता है। इसलिए जब आप बात को समझ गए तो अपने पे फोकस करिए, कहने का मतलब अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, ठीक है। और जो अपना आपका हुनर है उसको आप कंटिन्यू आगे कीजिए। बाकी आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता चलता ही रहता है, हर जगह आप जिस माहौल में जिस तरह रह रहे हो आपको पता ही चल जाएगा क्या गलत है क्या सही है, किस फील्ड में कैसा क्या करना है, ठीक है। लेकिन बार बार इसका उसकी चक्कर किस दूसरे चीज को तुच्छ आप समझने लगते हो, अपने गुण को तुच्छ समझने लग जाते हो। आप ऐसे ही समझ लो ना, कोई अगर कपड़ा बेचता है, ठीक है, तो कपड़ा बेचता है तो क्या ये बड़ा पैसे वाला नहीं हो सकता है, बताओ आप। कोई कपड़ा बेचता है तो क्या ये बड़ा पैसे वाला नहीं हो सकता है। तो कोई अगर कोई दूसरा काम ले लो आप, किसी का मॉल है, कहते हैं ना जिसमें सभी तरह के सब सामान रहते हैं, या कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई टीवी बना, तो क्या उसका नहीं होता है। बात है आप उस लेवल को किस तरीके से किस बेस पे काम कर रहे हो, कितना आगे बढ़ा रहे हो आज के फील्ड के अकॉर्डिंग। कोई जैसे किसान है, तो किसान अगर उपजाना बंद कर दे, ठीक है, वो भी कहे हमें नहीं उपजाना है, हमें बड़ा बनना है, तो इंसान को क्या चाहिए, एनर्जी के लिए खाना, और वो चीज़ नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, सब आपके लिए ऐशो आराम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप ऐसे समझ लो सारा चीज आपके पास रहेगा लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या उस जगह आप रहोगे, नहीं रहोगे ना, भागोगे ना। तो बस वही समझना है कि आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप काम करो। मैं क्या बोल रहा हूं, कहां से क्या लिंक जोड़ रहा हूं, ये चीज सोचने की कोशिश करें, ठीक है। कि लोग के चक्कर में, क्योंकि टॉपिक था वही कि देखो इसने ये कहा तो वहां से वहां होते रहते हैं और इस तरह से परेशान रहते हैं, और परेशान के बाद ज्यादा टॉर्चर मेंटली होते में क्या होता है, कहते हैं खिसक जाता है, कहते हैं ना लोग, लेकिन क्या इधर से उधर जाता है तो लोग कहते हैं पागल है, लेकिन वास्तव में आप ही समझोगे कि आप पागल हो, क्योंकि आपका व्यवहार किसी के प्रति कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आप पागल हो कि नहीं हो, ठीक है। वो तो ऐसे भी कह देते हैं किसी को भी ना कोई,
तो इसीलिए दूसरे पर मत करो, आप देख लो क्या सिस्टम है। आपसे जो हो सके, जितना हो सके, ठीक है, अपने गुण को पहचानो और उसको आगे बढ़ाओ। लोग के चक्कर में न पड़ो, नहीं तो पहले परेशानी होगा, आप परेशानी से टॉर्चर हो के पागल हो जाओगे। और यही सब लोग बनते हैं ना, यही सब बताओ ना, रोड पे रहेंगे या कहीं पे बैठे इकट्ठा चबूतरा पे कहते करते हैं, वहाँ पे इसका उसकी इसका इसकी होते रहता है। इसलिए अपने गुण को तुच्छ न समझे, ठीक है।